सभी को आकांक्षा सिंह का नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आपका स्वागत है। परीक्षा का दौर एक बार फिर शुरू होने को है और जब परीक्षा का नाम आता है तो बड़े भी कुछ हद तक घबरा जरूर जाते हैं। तो श्रोताओं, बच्चों की तो बात ही क्या। और परीक्षा के समय एंजाइटी, तनाव या मन घबराना, इस तरह की कई समस्याएं बच्चों के साथ होना आम बात है। लेकिन क्या ये गंभीर रूप ले सकता है? क्या इस तनाव से बचा जा सकता है? इन सभी विषयों पर बात करने के लिए और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आज हमारे साथ हैं मनोचिकित्सक डॉक्टर उपासना राय। उपासना जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये एग्जाम के रिलेटेड तनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं बहुत खुश हूँ कि आपने इसको जरूरत समझा और हमें यहाँ बुलाया और हम आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। मैम, अक्सर देखा गया है कि नॉर्मल बच्चा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास में आते हैं तो जो बिहेवियर है बदल जाता है। गुमसुम हो जाना या चुप रहना, ये क्या इंगित करता है मैम? जी, तो एग्जाम में तनाव आता है, स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस, जैसा मैं कहती हूँ, स्ट्रेस दो तरीके के हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेस, एक नेगेटिव स्ट्रेस। तो पॉजिटिव स्ट्रेस वो होता है जो बच्चे को और प्रेरित करता है और मोटिवेट करता है और अच्छा पढ़ने के लिए और अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अपने रूटीन तैयार करने के लिए, रूटीन पे काम करने के लिए। और एक होता है नेगेटिव स्ट्रेस। नेगेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बच्चे को घबरा देता है, वो बच्चे में एक फ्लाइट या फ्राइट रिस्पॉन्स ले आता है। तो फ्लाइट या तो वो उससे भागना चाहता है, फ्राइट या तो वो डरा डरा रहता है, वो बैठता है पढ़ने बट उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, वो घबरा रहा होता है, तो वो पढ़ नहीं पाता है। तब वो बच्चा गुमसुम दिखेगा, परेशान दिखेगा, तनाव में दिखेगा, हिचकिचाता हुआ दिखेगा, अंडर कॉन्फिडेंट दिखेगा, या कमरे से बाहर निकल ही नहीं रहा है, किताब में लेके बैठा हुआ है बट कह रहा है मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही है। तो वो हम अपने बच्चे को अगर हम हमेशा से देखते हैं तो हम समझ पाएंगे कि हमारा बच्चा कब तनाव में है, कब वो एग्जाम का स्ट्रेस पॉजिटिव ना होकर नेगेटिव हो चुका है। जी मैम, हमारे श्रोताओं के भी कुछ प्रश्न हैं, तो ये पहली कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, हाँ मैम, आरोग्यम, नमस्कार। जी, मैं नमस्ते। आलोक बोल रहा हूँ चंदौली जिले से। आलोक चंदौली से बोल रहे हैं? जी मैम। जी आलोक जी, क्या प्रश्न है आपका? आज हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर उपासना राय हैं और विषय है परीक्षा के दौरान होने वाला तनाव। परीक्षा के दौरान जो तनाव होता है उसको हम किस प्रकार से तैयारी करें कि तनाव न हो? धन्यवाद आलोक जी। सो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ये हम क्वेश्चन इस बारे में जिक्र इसलिए करेंगे कि एग्जाम से पहले हम कैसे तैयारी करें कि हमें एग्जाम के दौरान स्ट्रेस ना हो। तो इसके लिए हमेशा कुछ बहुत बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान देनी है। सबसे बेसिक में आता है कि नींद, हमारी रात की नींद 6 से 8 घंटे हमें पूरी करनी है। और नींद में मैं हमेशा कहती हूँ रात की नींद। ये नहीं कहिएगा कि हम 3 बजे तक पढ़ लेते हैं, 3 से 10 सो लेंगे। रात की नींद मतलब 11 बजे से आपको, इसके बियॉन्ड आपको नहीं जगना है, क्योंकि ब्रेन को एक लेवल होता है कितना वो काम कर सकता है। दूसरी, अपना खान पान को हमेशा ध्यान देंगे। बहुत हैवी खाना खा के पढ़ाई नहीं हो पाएगी। चावल, आलू, इस सब का कार्बोहाइड्रेट का एक लिमिट होता है जितना करना है। तीसरा, जब पढ़ने बैठेंगे पानी का बोतल हमेशा अपने साथ रखेंगे और अच्छे से अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे ताकि दिमाग अच्छा काम करे। ये बेसिक हो गए। उसके बाद पढ़ाई टेबल चेयर पे हमेशा करनी है। पढ़ने के लिए टेबल चेयर होगा, सोने के लिए बेड होगा और टेबल पे एकदम साफ सुथरा, एकदम सही से सामान होना चाहिए जो जो आपके पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। और उस पे कोई भी ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जिससे दिमाग डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसे आपका मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, टैबलेट हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी हो सकता है। सामने एक टाइम टेबल होना चाहिए जो कि अगले 1 हफ्ते का आपको एक रूटीन बना के दे कि आपको क्या पढ़ना है, अब क्या पढ़ना है, अब क्या नहीं पढ़ना है। और पढ़ते समय सिर्फ पढ़ना नहीं है, उससे क्या होगा, आंखों से सिर्फ पढ़ेंगे तो आंख पढ़ रही है, दिमाग कहीं और चल रहा है। तो पढ़ते समय पूरा अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने सारे सेंसेस का प्रयोग करना है। मतलब पढ़ेंगे, उसको मुंह से बोलेंगे, कान से जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे और हाथों से उसको हाईलाइट करते चलेंगे। बगल में एक छोटा पेपर लेंगे जिसमें जो आप पढ़ रहे हैं, जो चीज ऐसी है जो आप भूल सकते हैं, उसको बगल में लिखते चलेंगे। कभी निमोनिक बनाएंगे, कभी फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो अपने आप का पूरा ध्यान उसमें लगाने के लिए अपने सारे सेंसेस का प्रयोग करें। मैम, जैसे कि डाइट में क्या लें कि हेल्दी रहेगा? डाइट में आपको पहला वाटर इनटेक अपना 4 से 5 लीटर रखना है। दूसरा, फ्रूट्स सबसे अच्छी चीज है क्योंकि आपका पेट भी हल्का रहता है, आपको फ्रेशनेस भी रहती है। यस मैम। सब्जी, दाल, ये सब अच्छा है। रोटी सब अच्छी है, बस ओवर ईटिंग नहीं, मतलब कि चावल बहुत ज्यादा नहीं खाने पढ़ाई के पहले, और मीठा बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि ये दोनों शुरू में एनर्जी देता है बट फिर दिमाग को आपको स्लो करता है। बाकी फ्रूट्स और बादाम, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ये सब अच्छे हैं।
खाना का जो नियम हम लोग का, जो रोज का खाना है वो फास्ट फूड अवॉइड करें। जो रोज का घर का खाना है, दाल चावल रोटी सब्जी खाएं। चावल का एक्सेस इस्तेमाल ना करें, स्पेशली एग्जाम्स के समय। यस मैम, ओके मैम, धन्यवाद। उपासना जी, माता पिता कैसे जानेंगे कि हमारा बच्चा परीक्षा की वजह से तनाव की ओर बढ़ रहा है? जी, माता पिता को अपने बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बनना होगा। बहुत ज़रूरी है ये चीज़ कि ये यंग एज से पेरेंट्स को अपने बच्चे का सबसे अच्छा दोस्त बनना है। इतना कॉन्फिडेंस बच्चे में लाना है कि बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की, बच्चा खुल के खुद से आके सामने बोले। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स आते हैं अपने बच्चे को लेके कि मैम ये बड़ा परेशान दिखता है, उदास दिखता है, गुमसुम दिखता है, स्कूल नहीं जाना चाहता है। हम पूछते क्या हो सकता है कारण, तो बोलते हैं यही तो मैम बताता नहीं है, हम लोग तो बहुत पता कि स्कूल में भी कुछ नहीं मिला, सब कुछ ठीक है, हमारे घर में कोई कमी नहीं है, कोई चीज इसको रुकती नहीं है। जब बच्चे से बात करते हैं, थोड़ा अकेले बात करते हैं, तो ऐसी ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो पेरेंट्स को आइडिया ही नहीं होता है। तब मैं पेरेंट्स से यही क्वेश्चन करती हूँ कि ये आप सोचिए कि आपके पेरेंटिंग में क्या कमी रह रही है, कि क्यों मैं एक अनजान हूँ बच्चे के लिए, कैसे 10 मिनट में मैं इतना घुल मिल गया बच्चा मेरे से कि ये बात बता दिया, और आप उसके पेरेंट्स हैं और आपको बच्चा नहीं बता पाया। तो पेरेंट्स को समझना बच्चे को समझना बहुत आसान है पेरेंट्स के लिए, बस हमेशा से बच्चे का एक अच्छा दोस्त बन जाए। मैम, जब हम तनाव की बात करते हैं, खासकर परीक्षाओं के दौरान, तो क्या ये छोटे बच्चों को भी परेशान कर सकता है? तनाव अभी मतलब इसका कोई एज नहीं रह गया है, छोटे बच्चे भी प्रेशर में है एग्जाम के। जब हम शायद अपने समय याद करते तो हमें नहीं समझ में आता, हमें बोर्ड्स ही दिखता था, बट आजकल हम देखते हैं और हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं हॉस्पिटल में जहां बच्चे 6th क्लास के 5th क्लास के बच्चे भी आते हैं। एग्जाम साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एक तो हो गया जिसमें बच्चा घबराया है, तनाव में दिख रहा है, उसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स में यंग एज बच्चों में देखा गया है। जैसे एग्जाम से पहले पेट दर्द होने लगा है, एग्जाम के समय ही उल्टी होती है, एग्जाम के समय सर दर्द होता है, एग्जाम पूरा अच्छी तैयारी है मैम, पूरा टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन एग्जाम के समय ये पेट इसका गड़बड़ हो जाता है या इसको वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये यंग बच्चों में भी दिखाया जा रहा है। बड़े बच्चे शायद एक्सप्रेस कर जाते हैं और छोटे बच्चे शायद उसको समझ नहीं पाते हैं, तो वो फिजिकल सिम्टम्स में ज्यादा मैनिफेस्ट करता है, ना कि साइकोलॉजिकल। तो आजकल एज नहीं रह गया है, कोई बार बच्चे छोटे बच्चों में भी हो रहा है और बहुत सारी चीजें हैं इसके रीजंस। तो फैमिली, पेरेंट का एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि पेरेंट्स आजकल छोटे बच्चों में ही बहुत ज्यादा प्रेशर रह रहा है एग्जाम का कि अभी नहीं होगा तो आगे क्या होगा, 3 साल बाद बोर्ड्स देना है, 2 साल बाद बोर्ड्स देना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि बच्चों को यंग एज में या किसी भी एज में स्ट्रेस के कारण क्या हो सकते हैं। हेलो, कार्यक्रम आरोग्य, हम कौन बोल रहे हैं? जी, जिला मिर्जापुर का सुधाकांत बोल रहे हैं। बताइए, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आज? जैसे पेपर मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगता, बहुत तनाव सा रहता है। हमारे बहन जी, हमारी आपकी बहन को बहुत तनाव रहता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? जी जी जी, पेपर नहीं दे पाती, पढ़ लिख नहीं पाती है। जी नमस्कार। तो पहले मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब एग्जाम के समय ही उनको तनाव होता है कि तनाव बहुत पहले से चल रहा है किसी चीज को लेकर जिस वजह से वो पढ़ाई कर ही नहीं पा रही है? नहीं, किसी चीज के लिए कोई बात के लिए हो सकता है, मगर हमें नहीं पता। मगर ये है कि पेपर देने में बहुत दिक्कत हो जाता, पढ़ लिख नहीं पाती सही से। जी, तो पहले इस चीज के लिए हमें मतलब जरूरी है हमें पहले जानना कि क्या कारण है ना। एक होता है कि सब कुछ ठीक है, सिर्फ एग्जाम के समय पढ़ाई नहीं हो पा रही, घबरा रही है, बट एक है कि उसके कुछ समय पहले से ही सब थोड़ा परेशान है जिस वजह से वो वैसे नहीं परेशान, जब भी एग्जाम देने का टाइम आता है तभी परेशान रहती है, बहुत ज्यादा परेशान रहती है। तो उन्हें आपको ये चीज समझानी होगी जो हम बोल रहे हैं, आप उनको वो बात पहुंचाइएगा कि एग्जाम पहले तो कोई अंत नहीं है और कोई भी मतलब एग्जाम आपको हमेशा क्या लाइफ में आगे क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपका भविष्य क्या होगा वो डिसाइड नहीं करता है। आपका जो ज्ञान है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर आप इस चीज को एग्जाम को ये सोच के देंगे कि आर्य पार का खेल है, तो जायज है कि घबराहट होगी, तनाव होगा, जिस वजह से आपका नंबर, आपका परफॉर्मेंस और कम ही होगा। जितना मन शांत रहेगा उतना अच्छे से आप मन दिमाग लगा पाएंगे, पुरानी चीजें जो पढ़े हैं उसको याद कर पाएंगे और आप दे पाएंगे। तो बहुत दिक्कत रहता है, तो मतलब कि इतना घबराहट रहता है तो कैसे हम पता चला फेल हो जाएंगे, बहुत दिक्कत हो जाएगा पेपर। तो घबराहट तभी होती है जब या तो हम उस चीज को बहुत बड़ा मान ले रहे हैं ना कि यही है बस आखिरी, और दूसरी चीज की घबराहट तब होती है जब हम अपने पास्ट को याद करते हैं, अपने भविष्य में याद करते हैं। पास्ट मतलब हम शायद पढ़े नहीं सही से, पढ़ लिए होते तो ठीक रहता, ये हम नहीं पढ़े हैं, यही आ गया तो क्या होगा, पुराना। या भविष्य में एग्जाम में हमको याद नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, समय कम पड़ जाएगा तो क्या करेंगे, नंबर पता नहीं क्या आएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा, कुछ कर नहीं पाएंगे, ये सारी चीजें। उनसे कहिए कि अभी प्रेजेंट पे काम करें, आज को आज में देखें कि आज आप अपना अच्छा करेंगे तो आपका कल अच्छा जाएगा।
आज एक रूटीन बनाएं, आज का जो पढ़ना है पढ़ें। तो ये समझना है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में है, कितना मेहनत से हम पढ़ते हैं, कितना दोहराते हैं, कितना तैयारी करते हैं, कितना अच्छे से टाइम मैनेज करते हैं, कितना सिंसियरली पढ़ते हैं। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है, जैसे नंबर, रैंक या आपका नौकरी लगना। तो हमारे हाथ में जो है वो करें तो दूसरी चीज अपने आप हो जाएगी। तो बस ये तनाव, जितना तनाव लेंगे आपका नंबर और कम होता जाएगा। और तनाव ना लेने के लिए यही करना है कि आज के आज पे काम करें, ब्रेक ले लेके पढ़ें। हर 40-45 मिनट पढ़ने के बाद 10 मिनट टहल लें, घूम लें, लोग से बात कर लें, अपना पसंदीदा गाना सुन लें, फिर मन फ्रेश करके पढ़ें। बीच में मुंह हाथ धोते रहें, कुछ कुछ हल्का फुल्का खाते रहें, पानी पीते रहें। और एग्जाम जिस तरीके से देना है उसी तरीके का माहौल बना के घर में तैयारी करें, मतलब टेबल चेयर पर बैठ के समय देख के, ताकि एग्जाम के समय आपको ये लगे ना कि हम कुछ नया आज कर रहे हैं। जो हम रोज करते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वही हम आज कर रहे हैं। एग्जाम के समय खुशी खुशी एग्जाम दे। जी हमेशा आप अगर पढ़े हैं अच्छे से तो आपको एग्जाम में याद आ जाए। आपको एग्जाम के समय जरूर लगेगा कि हमको कुछ नहीं आता है, लेकिन आप जब पेपर देखेंगे तो आपको याद आएगा। ये भरोसा अपने पे रखें, सिर्फ पॉजिटिव बात सोचें, हम कर लेंगे, हम तैयारी मेरी की हुई है और एग्जाम के बाद हमें ये करना है। सिर्फ अच्छी मन को हम कर लेंगे, हम सब कर लेंगे, हमें याद आ जाएगा। पॉजिटिव सोचेंगे, मन शांत रहेगा, एग्जाम अच्छा जाएगा। ये सोचेंगे कि नहीं पढ़ा है, यही आ जाएगा तो क्या करेंगे, नंबर खराब हो गए तो लोग क्या कहेंगे, लोग पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, नंबर नहीं होगा। जितना सोचेंगे उतना घबराएंगे, उतना एग्जाम में परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। ओके, थैंक यू। जी उपासना जी, परीक्षा के दौरान तनाव की हम बात कर रहे हैं, क्या वजह है, क्यों हमारे बच्चे तनाव में हैं? इसका कारण ये हो सकता है आकांक्षा जी कि एग्जाम्स को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया गया है, स्कूल्स में भी, सोसाइटी में भी, परिवार में, हर जगह। तो बच्चे को ऑब्वियसली घबराहट होगी जब बच्चा उसी बारे में सोच रहा है कि कुछ अलग है, कुछ बड़ी चीज है, इसके बारे में सब लोग हमसे चर्चा कर रहे हैं, अच्छा इस बार तुम्हारा बोर्ड्स है, अच्छा तुम्हारा ये है, तो स्ट्रेस क्यों नहीं होगा। बस यही है कि पहले के समय में आज के समय बहुत अंतर आ गया है और इसके कारण भी हम ही हैं, हम समाज ही हैं, हम परिवार वाले ही हैं, हम पेरेंट्स ही हैं, जो शायद अपना जो हमारा शायद पूरा जो चीजें नहीं हो पाई वो हम बच्चे से चाह रहे हैं, वो सारी कमियां, वो सारी चीजें पूरी करना। जो सपना हम नहीं देख भर पाए वो हमारा मन है कि बच्चा हमारा कर दिखाए। तो हम अच्छा ही सोच के कर रहे हैं, बट एक बैरियर है, जहां बाउंड्री है, वो बाउंड्री कभी कभी हम लांग जा रहे हैं, जिस वजह से बच्चे को हमारे स्ट्रेस हो जा रहा है। मैम, अक्सर पीयर प्रेशर की बात होती है, मतलब बच्चे के साथ जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ बच्चे की तुलना होने लगती है। ये कितना गंभीर हो सकता है, ये बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर कितना असर डालता है? तो ऐसे तो पीयर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। आपका फ्रेंड सर्कल क्या है, आपके साथ की कंपनी क्या है, वो एक बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी है। बट फिर वही बात है कि प्रेशर आ जाता है, फिर वही एक बाउंड्री है जो क्रॉस कर जाती है। जैसे कि बच्चे अगर ऐसे बच्चों के साथ रहेंगे जो बच्चे मोटिवेट करें, जिनसे बच्चों को मिल के बच्चे को खुशी हो, जो शायद जो बच्चा नहीं समझ पा रहा है टॉपिक वो बच्चा समझा दे, या उस बच्चे को और हौसला दे कि अरे हो जाएगा, मैंने भी किया, तुम भी करो, हम लोग का हो जाएगा, हम दोनों भाई साथ में निकाल लेंगे। तो वो एक चीज होती है। और एक दूसरा साइड होता है जिसमें बच्चों को घबराहट होने लगती है कि कुछ नेगेटिव कमेंट्स, या ये भी नहीं पढ़ा है, ये भी नहीं किया है, ये नहीं हुआ है, अरे तुमने ये नहीं पढ़ा, तो वो सारी चीजें प्रॉब्लम कर जाती हैं। तो बच्चे को समझना है कि उस कंपनी को चूज करना है जहां से उसको एक बेटर फील हो, जिससे वो और कॉन्फिडेंट फील करे, और उस कंपनी से थोड़ा दूर रहना है जहां पे वो अंडर कॉन्फिडेंट फील करे। और पेरेंट्स के लिए ये है कि बच्चों को बाकी बच्चे की से तुलना ना किया जाए, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। दो चीजें होती है, एक होता है आईक्यू और एक होता है हार्डवर्क। बच्चा अगर आईक्यू बहुत अच्छा है और हार्डवर्क नहीं करेगा तो एवरेज परफॉर्मेंस देगा, लेकिन बच्चे का आईक्यू और हार्डवर्क दोनों रहेगा तो बच्चा एक्सीलेंट परफॉर्म करेगा। बच्चे का आईक्यू अगर हल्का सा कम है लेकिन हार्डवर्क अच्छा किया है तो भी वो अच्छा कर सकता है। तो कुछ चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, बट हमें देखना है कि हमारा बच्चा मेहनत अच्छा करे। तो बच्चे को नंबर के लिए ना पढ़ाने के लिए करें, बच्चे को ज्ञान लेने के लिए, बच्चे को पढ़ने में इंटरेस्ट जगाने के लिए। बच्चा जो पढ़ रहा है उसको डे टू डे लाइफ में कोरिलेट करिए आप, कि देखो तुम वो पढ़े थे ना, देखो ऐसा ही है, तुमने ये पढ़ा था, स्टेट ऐसा दिखता है, ये है, देखो स्टेट की फोटो, या चलो वो देखो वहां गए ये फोटो। मतलब उस चीज को रियल लाइफ में आप दिखाइए कि बच्चे को ज्ञान पाना, मार्क्स की दौड़ ना लगे, बच्चे को ज्ञान पाना एक इंटरेस्ट आए, तो नंबर तो अपने आप आ जाएंगे। तो आप कैसा बच्चे के साथ कर रहे हैं वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हेलो। हाँ, नमस्ते मैम। नमस्ते, कार्यक्रम आरोग्यम, कौन बोल रहे हैं? मैं परवेज अहमद मैम। जी परवेज जी। डॉक्टर साहब को प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे बच्चे 10वीं या 12वीं में हैं जो, उनको एग्जाम के पहले बहुत ही टेंशन हो जाता है मैम, तो उस टेंशन को कैसे दूर करें? अभी एग्जाम भी आने वाला है। जी जी। तो उसके लिए कैसे इतने दिन में तैयारी कर लें कि वो अच्छे से एग्जाम को पास कर ले?
तो अभी लगभग 1 महीने से कम ही बचा है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बच्चों को ये समझना है कि हम जितना पढ़े हैं उसे दोहराना बहुत ज़रूरी है। तो जो पढ़े हैं उसको दोहराने के लिए एक टाइम टेबल बना लें, हर 3-4 दिन का रूटीन बना लें, इस 3-4 दिन में कैसे पढ़ाई करनी है, और जो नया पढ़ना है उसका एक अलग रूटीन बना लें। जब सुबह उठते हैं तो थोड़ा फ्रेश रहता है दिमाग, तो जो नई चीज पढ़नी है उसको सुबह पढ़ें, और जब सुबह से रात आती, शाम आते आते जब थक जाता है तो जो रिवाइज करने वाला चीज है, जो आपको याद है, जिसको आपको दोहराना है, या थोड़ा याद है थोड़ा भूल गए दोहराना है, उसको थोड़ा सेकंड हाफ ऑफ द डे में रखें। अब 1 महीना जो बचा है इसमें आपको पहले तो टेबल चेयर पे बैठ के पढ़ने की आदत डालनी है, क्योंकि एग्जाम 3 घंटे 2 घंटे जैसे भी होता है तो उतना बैठने की आदत होनी चाहिए। बच्चा रोज लेट के पढ़ रहा है, टहल के पढ़ रहा है, तो वो 3 घंटे बैठे रहे ही उसको इतना बड़ा चीज लगेगा कि उसको लगेगा कि मैं कुछ बड़ा करने आया हूँ, जिस वजह से एंग्जाइटी होगी। तो आज से अब 1 महीने के कम समय है तो हम टेबल चेयर पे बैठेंगे और एग्जाम जैसा माहौल बना के पढ़ाई करेंगे। सामने अपना एक टाइम टेबल या साइड में कॉपी में लिख के रखेंगे हर 3 दिन का रूटीन, ताकि ऐसा ना हो कि हम एक सब्जेक्ट को इतना समय दे दें कि कुछ सब्जेक्ट हम दोहराना ही भूल जाएं। तो कायदे से रूटीन बना के पढ़ाई करें, पानी खूब पीते रहें, घर का खाना अच्छे से खाएं, बाहर का कुछ ना खाएं, क्योंकि हमें अभी कोई भी बीमार होने का रिस्क नहीं उठाना है। जी मैम, जी एक बात और जी मैम, कैसे जब बच्चे घबरा रहे हैं तो उनको क्या सत्तावना दी जाए कि घबराइए? जी, तो एज अ पेरेंट या अपने एक परिवार के सदस्य होते हुए बच्चे को आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जैसे बच्चे को इस समय आपको याद दिलाना है कि आपका बच्चा बहुत काबिल है, तुम बच्चा पे बहुत मेहनत किए हो, तुम्हारा नंबर तुमको जज नहीं करता, तुम कितनी अच्छी मेहनत की हो वो जरूरी है, तुम कर लोगे। बच्चा पढ़ते हो तुम, भले तुम्हें लग रहा है तुम्हें याद नहीं है, तुम जाओगे पेपर में देख के तो चीजें अपने आप याद आने लगती हैं। मतलब उसको मोटिवेट करना है उस समय, उसको सिर्फ उसको स्ट्रांग बोलना है, क्योंकि बच्चा देखिए अपने पेरेंट्स को सबसे आइडल मानता है, सबसे बड़ा मानता है। जो छोटा सा बच्चा हमेशा से देखते हैं तो उसके माता पिता के द्वारा बोले हुए शब्द उसके लिए बहुत मायने होते हैं। तो आप अपने बच्चे को अगर अच्छा बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे, तो बेटा कर लोगे, कोई बात नहीं, और जाते जाते एक अच्छे से गले मिल के बच्चे को भेजेंगे, बच्चे का मन स्ट्रांग रहेगा। और ऐसे बोलेंगे तुम कुछ नहीं पढ़े हो, देखना नंबर नहीं आएगा, पता नहीं क्या होगा, सब लोग बोलेंगे, 4 आदमी फोन कर रहा है, सब फोन कर रहा है कि बोर्ड आ रहा है उसका, बच्चा और घबरा जाएगा। बच्चा देखेगा जब मम्मी पापा ही घबराए हुए हैं और बच्चा उन्हीं को महान मानते आया है, तो सोचेगा तब तो मतलब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। तो आप इसके आपका भी व्यवहार कैसा है, और बच्चे को बीच बीच में कुछ खाते पीते के लिए देते रहिए, पूछते रहिए, क्योंकि जब बच्चा बहुत देर तक कुछ नहीं खाएगा तो भी ब्रेन स्लो हो जाता है। तो बीच बीच में कुछ गर्म लाते रहिए, खिलाते रहिए, पानी पूछते रहिए, बस मोटिवेट करिए। इतना डरावना घर का माहौल मत बना दीजिए कि बच्चे को सच में लगे कि बहुत बड़ा चीज है। जितना वो सोच के घबरा के जाएगा उतना उसका परफॉर्मेंस अफेक्ट होगा। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों के लिए मैम, बहुत आपने अच्छी बातें बताई मैम। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आरोग्यम कार्यक्रम आरोग्यम, सबसे पहले ये बताएं सर कि कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? जी मैम, मैं श्री मोहन यादव, ग्राम चंद्रखा, जिला चंदौली से बोल रहा हूँ मैम। ऐसा है मैम कि लड़के जो पढ़ाई करते हैं, परीक्षा तो आ चुका है जी, तो क्या करें कि परीक्षा ढंग से दें? जी नमस्कार। तो आपका प्रश्न ये था कि एग्जाम आ चुका है, बच्चे क्या करें, पढ़ाई कैसे करें, तनाव क्या के लिए क्या करें। तो अभी समय ये है कि हमें जो भी पुराना पढ़ा हुआ है उसे हमें दोहराना है। तो बच्चे अपना एक टाइम टेबल बना लें, एक रूटीन बना लें, जिसमें जो चीजें पढ़ी हुई हैं उसको दोहराने का भी समय रखें, और जो नया चीज पढ़ना बचा है उसको भी समय दें। कोशिश करें कि दिन की शुरुआत करें जिस चीजों से नई पढ़नी है, ताकि आपका जब दिमाग फ्रेश है, अच्छी चीजें रिटेन कर सकता है अच्छे से, तब पढ़ें। जो दोहराना वाला चीज है जिसको आप शाम के समय रख सकते हैं। इस समय अपने खान पान का अच्छा ध्यान दें, जो भी पढ़ रहे हैं रिवाइज करते चलें, और पढ़ने को एक तरीके अच्छे से रखें कि टेबल चेयर पर बैठ के कायदे से पढ़ें, ताकि आपको एग्जाम में जो बैठना पड़े लंबे समय तक आपको दिक्कत ना हो। इस दौरान घर वालों की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे को मोटिवेट करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, जिससे बच्चे का मनोबल बढ़े कि बच्चा तुम कर सकते हो, तुम्हारी तैयारी हो रही है, चीजें याद आ जाएंगी, अच्छे से पढ़ाई करो, कुछ खाना है, कुछ लाएं तुम्हारे लिए। तो बच्चे का खूब अच्छे से सपोर्ट करें, कोई भी इस समय गलत शब्द का प्रयोग ना करें कि तुम कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, या तुम सब भूल जाओगे, एग्जाम में कुछ नहीं याद आएगा, नंबर खराब हो जाएंगे, हम किसको क्या जवाब देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। उसके अलावा जिस दिन एग्जाम होगा उसकी एक रात पहले भी आपको उसकी तैयारी करनी है, जैसे कि अपना तैयार सारा सामान रख लेना है बैग में पहले से, जिसमें अपना ID कार्ड और बेसिक जो लिखने के सामान हो गए, आपके एक्स्ट्रा पेन हो गए, ऐसे जो भी बेसिक चीजें हैं उसको अपने साथ अच्छे से रख लेनी एक रात पहले, ताकि सुबह आपको घबराहट ना हो। क्योंकि अगर आप सुबह की शुरुआत ही ऐसे घबरा के करेंगे कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, सब लेट हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, उस तनाव में आप जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम भी, आपका भी परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। 11 बजे के बियॉन्ड आपको जगना नहीं है। रात की नींद होती है, ब्रेन आपका नेचुरली ट्रेंड है, उसको कितने बजे रेस्ट लेना है उसे पता है।
तो आप उस रात में अपनी नींद अच्छी करें, क्योंकि हमें ये नहीं सोचना है कि और पढ़ लें, रात भर जग लें, क्योंकि वही ब्रेन को हमें एग्जाम के समय भी यूज करना है। इतना ना उसको खींच लें कि उस समय तक वो थक जाए और उसे कुछ याद ही ना आए। तो ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट दें। सुबह उठें, एक अच्छा ब्रेकफास्ट करें, खाली पेट कभी ना जाएं, क्योंकि ब्रेन को ग्लूकोज की जरूरत होती है। ग्लूकोज नहीं रहेगा तो ब्रेन काम नहीं करेगा। तो अच्छे से ब्रेकफास्ट लेके जाएं, खाना खा के जाएं। भले आपको लगता है मेरे को सुबह नहीं खवाएगा ये वो, लेकिन कोशिश करें कि लें। हैवी ना खा पाए तो फ्रूट्स खा लें, लेकिन कुछ लेके जाएं, खा के जाएं। और एग्जाम के समय लास्ट मोमेंट में बहुत दोहराएं, चीजें ना पूछें सबसे ये है वो है क्या है, लास्ट में पढ़ लें, क्योंकि आखिरी मोमेंट में कुछ भी याद नया नहीं होगा। शांत रखें मन, ताकि पुरानी चीजें मन में दिमाग में रहे। लास्ट में घबराएंगे तो पुरानी चीजें भी आपकी सब वो हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा कि उसको ये आता है, मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। वो एंग्जाइटी फिर आपके परफॉर्मेंस को कम कर देगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखिए। एग्जाम को ये ना समझे कि ये आर पार का खेल है या ये बहुत बड़ी चीज है। बोर्ड्स का एग्जाम आपको जरूर लगता होगा कि आपके लिए समय बहुत देर है, लेकिन जिंदगी में बहुत बड़े बड़े आपके परीक्षा देने हैं। ये बस उस तक पहुंचने के लिए आपकी प्रैक्टिस है, ताकि कोई जिंदगी में जब बड़ा परीक्षा आए तो आप घबराएं ना। पढ़ाई एंजॉयमेंट के लिए पढ़ते रहे, नॉलेज गेन करनी पड़े, मार्क्स के लिए मत पढ़ें। अपना हार्ड वर्क अच्छा दें, सिंसियरिटी से करें, रूटीन अच्छा बनाएं, तो आपके नंबर मार्क्स अपने आप आने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी धन्यवाद। मैम, परीक्षा के दौरान क्या करना है, साल भर हमें किस तरह पढ़ाई करनी है, किस तरह अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ये सब तो हमें स्कूल में सिखाया जाता है, लेकिन क्या नहीं करना है, अपने आप को किस तरह स्ट्रेस से बचाना है? क्या आपको लगता है मैम कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी हमारा जो सिलेबस है, हमारे जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है, उसका एक पार्ट होना चाहिए? जी, ये आपने बहुत सही बात बोली, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट बहुत सारे स्कूल्स में ये करिकुलम में आ भी गया है। दिन पर दिन हमारे पास ऐसे केसेस हॉस्पिटल्स में आए जा रहे हैं जो एग्जाम रिलेटेड स्ट्रेस है उसमें बच्चे आ रहे हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम्स ही है, ये छोटे क्लासेस में भी एग्जाम्स के समय हो रहा है जी। कभी बच्चे को घबराहट हो रही है एग्जाम से पहले, कभी बच्चे को कुछ शारीरिक दिक्कतें हो रही हैं, जैसे सर दर्द होना, पेट दर्द होना, नोजिया, वॉमिटिंग। ये बहुत बड़ी चीज है। तो बच्चों को स्ट्रेस हो रहा है एग्जाम से रिलेटेड, और इस पे सीखना, वो एक चीज बच्चे में हैबिट में आना, कैसे स्ट्रेस मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। तो बच्चे को अगर हम स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएंगे तो सिर्फ एग्जाम ही नहीं बल्कि बहुत सारी जिंदगी की दौड़ में बच्चा हमारा अच्छे से कर लेगा। जी बिल्कुल मैम, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो, कार्यक्रम आरोग्य, कौन बोल रहे हैं? आयुष श्रीवास्तव। जी आयुष, क्या पूछना चाहते हैं आप? जी, मैं डिप्लोमा किया हूँ और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करता हूँ। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम आते हैं ना तो बेचैनी, घबराहट, तनाव बढ़ने लगता है, ज्यादा होने लगती है। और जो क्वेश्चन आते हैं वो जो किया करता हूँ, वो क्वेश्चन जब एग्जाम आते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं। जब एग्जाम में भी नहीं, जब एग्जाम में बैठा कर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो वहाँ नहीं होगा, लेकिन जब घर में आकर करूँ तो होने लगता है। तो ये तो घबराहट से होने लगती है। आयुष जी नमस्कार। तो ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं कि आपसे साल भर अच्छी तैयारी हो जाती है और जो आप मॉडल टेस्ट देते हैं, आज जो अपने से करते हैं अपने आप को असेस, उसमें आप कर लेते हैं, बट एग्जाम के समय आपसे नहीं हो पाता है। तो ये एग्जाम का स्ट्रेस ही इसका कारण है कि एग्जाम में आप जो घबरा रहे हैं उससे आपकी परफॉर्मेंस कम हो जा रही है। तो इसके लिए हमें ये चीज को समझनी है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं इसका। पहला तो जैसे एग्जाम में बैठना होता है, जिस तरीके से पेपर होता है, जिस तरीके का मतलब माहौल होता है, वैसा थोड़ा सा उसी तरीके का माहौल बना के आप अपना मॉडल टेस्ट पेपर या पढ़ना शुरू कर दीजिए, ताकि ब्रेन को आपका जो आप जिस तरीके से टेस्ट दे रहे हैं और जिस दिन आपका मेन पेपर है उसमें ज्यादा अंतर ना दिखे। ब्रेन को ये लगे कि हम तो ऐसा रोज करते हैं, वैसे ही आज भी एक दिन है। मैं मानती हूँ कि ये थोड़ा मुश्किल है, जिस समय आप हॉल में जाएंगे उस समय तो एंग्जाइटी होगी, बट थोड़ा देर 10-15 मिनट बाद ब्रेन को वो नहीं समझ में आता, उसको वही लगेगा कि जैसा हम करते हैं वैसे ही है। जो साल भर आप तैयारी कर रहे हैं, जिस तरीके से आप टेस्ट दे रहे हैं, देखिए उस चीज में कि क्या इसमें उसमें क्या अंतर है। जिस तरीके से बैठना है, जिस तरीके से कपड़े पहनने हैं, जिस तरीके से सामान, जिस तरीके से लिखना है, जिस पेन से लिखना है, जिस तरीके का राइटिंग बनानी है, वो हर चीज को उस तरीके से मिमिक करिए जैसा कि आपका मेन डे है, ताकि मेन डे के लिए आपको अलग से प्रेशर ना लगे कि हम कुछ अलग करने जा रहे हैं आज। दूसरी चीज कि हमेशा अपने आप को एग्जाम के समय, एग्जाम के दिन या उसके 2-4 दिन पहले से, या जब भी में आपको एंग्जाइटी हो, अपने आप को सिर्फ कुछ अच्छे शब्द बोलिए मन में। आपको एकदम कूल, काम और कॉन्फिडेंट रहना है। अपनी अच्छाइयां याद दिलानी है कि मैं अभी कर लिया हूं तो मैं एग्जाम में क्यों नहीं कर पाऊंगा, मैं कर लूंगा। मेरे से आज इतना अच्छा हो गया, आज मैंने इतना अच्छा दिया। एक आंसर अच्छा लिखे तो उसके लिए मन को, अपने दिमाग को तारीफ कीजिए कि यार इतना बढ़िया याद आ गया, मैं तो इसकी तैयारी की थी और देखो एकदम सही लिख दिया मैंने। तो
तो ऐसे मोटिवेट करिए। तो इतना मोटिवेट करेंगे तो ब्रेन कॉन्फिडेंट फील करेगा। अगर आप जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे ही एग्जाम के समय बोलेंगे, एग्जाम के समय तो मेरे से होता नहीं है, अभी कर लिया हूं फिर होगा तो है नहीं, नंबर तो उसी से होता है, हमेशा कर लूंगा लेकिन कोई फायदा नहीं है, घबरा जाऊंगा। जब आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाएंगे तो वो आपका एंजाइटी लेवल बढ़ाएगा। पॉजिटिव रहिए कि मैं किया हूं तो मैं क्यों नहीं करूंगा। आपकी नॉलेज कहीं जा नहीं सकती, बस आपकी एंजाइटी है जो उस नॉलेज को पेपर पे उतरने से रोकती है। तो उस एंजाइटी को ना लाने के लिए मोटिवेटेड रहिए, स्ट्रांग रहिए और इतना प्रैक्टिस करिए एग्जाम के पहले कि आपको उस दिन में कुछ अलग ना लगे। थैंक यू मैम। क्या परीक्षा के दौरान होने वाला तनाव लंबे समय तक यानी आगे जाकर भी अपना असर दिखा सकता है, शारीरिक और मानसिक दोनों रूप में? जी बिल्कुल। एग्जाम से रिलेटेड स्ट्रेस, कई बार एग्जाम स्ट्रेस जो होता है शुरू होता है एग्जाम पे बट वो रह जाता है, तो उस समय तक जब पूछा जाए तो हाँ ये था, अभी तो मैम वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, फिर भी मुझे घबराहट होती है। तो बिल्कुल जब एक बार ऑटोनॉमिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया है, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज्यादा समय तक हाई रह चुके हैं, तो हमारे बॉडी पे असर आने लगता है। फिर हम छोटी छोटी चीजों से घबराने लगते हैं और सिर्फ घबराहट मतलब साइकोलॉजिकली नहीं, आपके शारीरिक दिक्कतें भी शुरू हो जाती हैं। कब्जियत जो कि सबसे ज्यादा कॉमन देखा गया है बच्चों को एग्जाम के समय कब्जियत होना और एग्जाम के बाद थोड़ा ठीक लगना, लेकिन जब जब स्ट्रेस आ रहा है तब तक गैस बन रही है, नोजिया लग रहा है और पेट साफ अच्छे से नहीं हो रहा है, या फिर एक्ने बढ़ जाते हैं, हेयर फॉल देखा गया है बच्चों का एग्जाम के समय ज्यादा हो रहा है। तो स्ट्रेस सिर्फ साइकोलॉजिकली नहीं बल्कि आपके शारीरिक चीजों पे भी असर कर रहा है, और अगर ये लंबे समय तक रह गया तो ये सिर्फ तो सुपरफिशियल हल्की चीजें हो गई, बट ये आपके ब्लड प्रेशर लेवल्स, ब्लड शुगर लेवल्स को भी असर करता है। जी, तो जरूरत है कि शुरुआती लक्षण दिखने पर ही इसका प्रॉपर इलाज किया जाए। जी। क्या काउंसलिंग के अलावा मेडिकेशन की भी जरूरत पड़ सकती है इस तनाव से निपटने के लिए? सो इनिशियल अर्ली स्टेज ऑफ एंजाइटी, अर्ली स्टेज ऑफ स्ट्रेस, काउंसलिंग से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो जाता है, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। बट अगर वो सीवियर लेवल पे चला गया, सीवियर इन द सेंस कि समझाने से नहीं हो रहा है, प्रॉपर थेरेप्यूटिक काउंसलिंग से नहीं हो रहा है, और दिक्कत इतनी गंभीर हो गई है कि बच्चा सो नहीं पा रहा है, या बच्चा बहुत उदास दिख रहा है, बहुत रो रहा है, अपने आप को एकदम अकेला कर लिया है, और इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया कि वो एग्जाम देना ही नहीं चाहता है, वो डर रहा है, वो कह रहा है मुझसे नहीं होगा, उसके खान पान में कमी आ गई है, वो खाना नहीं खा रहा है और सिर्फ नेगेटिव बातें कर रहा है, मतलब उस चीज की एक सीवियरिटी बढ़ गई है, तब जरूर हमें दवाइयों का हेल्प लेना पड़ेगा और दवाइयों से इम्प्रूवमेंट आएगा। तो दवा और थेरेपी तब दोनों चलेगी। और ये मत सोचिएगा कि हमारा छोटा बच्चा है उसको दवाई चलेगी, साइकेट्री की दवाइयां, मानसिक विभाग की दवाइयां बहुत हार्ड होती हैं, जो कि ऐसा है नहीं, ये सब एक मिथक है। और हम भी जानते हैं कि ये बच्चा है, ये पढ़ने वाला बच्चा है, तो हमें पता है कि उसे ऐसी दवाइयां देनी है जिससे उसको नींद ना आए या उसको कमजोरी ना लगे, बल्कि हम उसको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट फील करा सके। तो बेहिचक आप, अगर ऐसा कुछ भी हो तो बेहिचक आप अपने नियरेस्ट साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर लें। मैम, चाहे बोर्ड एग्जाम्स हो या बच्चा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, परीक्षा के दिनों में जो घर का माहौल है वो किस तरह का होना चाहिए? आप डॉक्टर्स क्या कहते हैं? तो परीक्षा के दौरान अक्सर देखा है कि घर का माहौल बड़ा अलग सा हो जाता है, समझ में आ जाता है कि इसके घर में बच्चे की परीक्षा है, क्योंकि एक शांति घर में रहती है, हर चीज में थोड़ा ज्यादा ये नहीं करो, ये नहीं करेंगे कि बच्चे का एग्जाम है, नहीं बाहर नहीं जाएंगे, बच्चे को खराब लगेगा, मतलब हर चीजों को कहीं ना कहीं एग्जाम से रिलेट किया जाता है। तो वो फिर उस बच्चे के मानसिक तनाव कैसे नहीं होगा? उसे तो हमेशा लगेगा ना, हमें रोज उसे याद दिलाया जा रहा है कि एग्जाम है, एग्जाम है, एग्जाम है, तो ऐसे ही चीजों को बड़ा कर दिया जाता है। तो जब बड़ा चीज हो जाती, जब लगता है ये बहुत अलग चीज है, ये बहुत आर पार का खेल है, तो बच्चे को स्ट्रेस होगा। तो घर के माहौल में ऐसी बहुत चेंजेस ना लाएं कि बच्चे को कुछ अलग लगने लगे। जैसा बच्चा आपका साल भर पढ़ाई किया है, उसी माहौल में बच्चा एग्जाम में क्यों नहीं पढ़ सकता? तो उस तरीके का रखना है और बच्चे को खूब मोटिवेट करना है, मोटिवेट खूब करना है कि बच्चा हो जाएगा, सब कर लोगे, पढ़ाई याद रहेगी, एग्जाम में सब याद आएगा, तुमको याद है। जब बच्चा आपका घबराए तो उसको थोड़ा सा ब्रेक दीजिए, उसको थोड़ा टहलाने ले जाइए, उसको थोड़ा अपने साथ घुमा लीजिए, इधर उधर की बात करिए, उसके अपना मनपसंद जो है उसके लिए बनाइए, उसे खिलाइए, बीच बीच में उससे कुछ खाने के लिए पूछिए, पानी उसके साथ हमेशा बॉटल की रखिए, ड्राई फ्रूट्स वगैरह दीजिए और मोटिवेट करिए कि तुम्हारे एग्जाम्स ही तुम्हारा अंत नहीं है, आई लव यू बियॉन्ड योर एग्जाम्स। तो ये बच्चे को कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हमारे माँ बाप हमारे साथ हैं। तो ऐसा घर का माहौल होना चाहिए कि बहुत पॉजिटिव, बहुत अलग ना कर दिया जाए कि बच्चे को लगे कि हम बहुत कुछ अलग ही करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी चीज है एग्जाम। जी मैम, परीक्षा के दिन या पेपर के दौरान अगर स्ट्रेस हो रहा है, धड़कन तेज हो जाना या सांस लेने में दिक्कत हो जाना, अक्सर एंजाइटी में ये सब देखा गया है, तो तुरंत रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है?
तो अगर आपको लगे पढ़ते पढ़ते आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, अब आपके दिमाग में कुछ जा नहीं रहा है, आपकी बॉडी पूरी घबरा रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं और गला सूख रहा है या कुछ भी जब समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने आप को स्ट्रेच किए जा रहे हैं बट अब दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो आपको ब्रेक लेना है। उस समय हट जाना है, वहां से जाके पानी के छींटे अपने फेस पे रखिए, 1 गिलास धीमे बैठ के आराम से पानी पीजिए और ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस क्यों जरूरी है? क्योंकि जब स्ट्रेस होता है तो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो होता है बहुत एक्टिवेट हो जाता है, तभी हमें ये फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू होता है। तो जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम शांत हो जाता है। कैसे करना है ब्रीदिंग एक्सरसाइज? उसके लिए एक नियम है, कुछ स्टडीज में ये नंबर आया है 3, 4, 5। 3 सेकेंड्स तक धीमे धीमे नाक से अंदर सांस लें और पेट को आगे की तरफ फुलाएं, जैसे पेट एक गुब्बारा है। तो आप सांस लेंगे तो पेट बाहर की तरफ जाएगा। 3 सेकंड में धीमे धीमे सांस लेंगे, 4 सेकंड तक सांस को रोक के रखेंगे और 5 सेकंड में बहुत ही धीमे मुंह से सांस छोड़ेंगे और पेट अंदर की तरफ जाएगा। तो ऐसा आपको करना है 3, 4, 5 बार, तो आपको देखिएगा कि आपका मन शांत हो जाएगा, आपका ऑटोनॉमिक सिस्टम जो था, जो स्ट्रेस वाला सिस्टम था, वो शांत होगा। यही योगा में भी आता है, अलग अलग तरीके से थेरेपी में भी आता है, बट ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी हैं। इसको करिए और इस समय अपने मन में बस ये समझाइए कि सब अच्छा होगा, मैं कर लूंगी। अपनी जो खासियत है उसको याद करिए कि हो जाएगा, मैंने इतने समय तक पढ़ाई की है, वो सब कहाँ चला जाएगा, वो है मेरे दिमाग में और समय आने पे वो निकलेगा पेपर पे। तो अपने आप से सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स यूज करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस करिए। पढ़ते समय हर 40-45 मिनट पे 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लीजिए और उस कमरे को छोड़ दीजिए, उसी माहौल में ब्रेक नहीं लीजिए। कुछ समय थोड़ा सा साइलेंस, शांत, हर चीज शांत करके कुछ अच्छा चीज याद करिए, कोई अच्छी मेमोरी याद करिए, अपने आप को कोई अच्छी जगह, चाहे वो हिल्स हो सकता है, चाहे वो माउंटेन हो सकता है, चाहे वो एक सी साइड हो सकता है, याद करके अपने आप को वहां फील करिए और एक फ्रेश दिमाग से फिर पढ़ने बैठिए। मैम, ये तो पढ़ाई के दौरान किस तरह तनाव से बचे आपने बताया, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्चा हाथ में आया, एग्जाम्स के दौरान हम बात कर रहे हैं, पर्चा हाथ में आया और बच्चे के आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, एंग्जाइटी होने लगी, उसे लगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ या कर ही नहीं पा रही हूँ। उस दौरान क्विक रिलीफ के लिए क्या किया जा सकता है? उस दौरान भी आपको पहले तो बैठ के आराम से 1 गिलास पानी पीनी है। अपने बॉटल निकालिए, हमेशा वाटर बॉटल रखिए और पानी पीजिए, क्योंकि ये भी देखा गया जब स्ट्रेस होता है तो आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है, जिस वजह से आंख के सामने अंधेरा हो सकता है। तो पानी पीजिए और फिर अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे याद आएगा और मैं कर लूंगी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जो मैंने बताया उसको करिए और पेपर को फिर से एक बार रीड करिए। जो पेपर आपको, जो क्वेश्चन लगे कि ये मैं कर सकता हूँ, इजीएस्ट है, उसी से शुरू कर लीजिए। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक सीक्वेंस में होना चाहिए। जो सबसे इजीएस्ट लगे उसको करिए और उसको करते समय जो जो आपको चीजें याद आ रही हैं उसके लिए अपने आप को थैंक यू बोलिए और अपने आप को, ब्रेन को वाहवाही करिए कि अरे ये भी याद आ गया, ये चीज मैं सोचा तो मुझे नहीं याद है, मुझे ये भी याद आ गया। लिखते समय अपने आप को मोटिवेट करिए, तो ब्रेन को जब बूस्ट मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, तो सब हो जाएगा। इजीएस्ट से शुरू करिए, डिफिकल्ट तक जाइए। और इस दौरान टीचर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब टीचर्स एग्जाम हॉल में बच्चे को ऐसे देखें तो प्लीज उनको मोटिवेट किया जाए। बच्चे को बैठा के 2 शब्द बोल दीजिए कि सब हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम पानी पियो, आराम से जो बच्चे को क्वेश्चन आ रहा है वहां से शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टीचर्स का भी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। टीचर्स को भी समझना है कि जो बच्चे आपके सामने हैं एग्जाम हॉल में, ठीक है डिसिप्लिन सब जगह अपना सा चीज है, लेकिन बच्चे के मानसिक स्थिति को भी समझने की पूरी कोशिश करें। उपासना जी, एग्जाम के 1 रात पहले किस तरह बच्चे को मानसिक रूप से और बाकी सब तैयारी करवाई जाए कि आने वाली परीक्षा या दूसरे दिन जो एग्जाम है उसके लिए वो तैयार रहे? तो आकांक्षा जी, हम बात करते हैं एग्जाम से 1 रात पहले से लेके एग्जाम हॉल से निकलने तक का सफर कैसा होना चाहिए जी। तो एग्जाम के जिस दिन एग्जाम है उसकी 1 रात पहले आप अपना जो भी पढ़ा है आपने, आपको अपना पूरा रूटीन बंद करना है, वाइंड अप करना है बाय मे बी 9:30 और 10। उसके बाद अपना डिनर करिए, 11 बजे तक आपको अपना नींद आ जानी चाहिए। उससे पहले आपको उस अगले एक दिन का एग्जाम की सारी तैयारी कर लेनी है। आपको अपना बैग प्रिपेयर कर लेना है, सारा चीजें रख लेनी है, जो भी पेन है, एक्स्ट्रा पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, आईडी कार्ड है, व्हाटएवर, वो सारी चीजों को पहले ही रख लेना है ताकि सुबह कोई बेवजह की एंग्जाइटी ना हो। अपना एडमिट कार्ड, सेंटर क्या है एग्जाम का, वो सब चीजों को पहले पता कर लेना है। फिर आप निश्चिंत होकर नींद सोइए। उस समय एंग्जाइटी हो तो अपने आप को समझाइए कि मैंने पढ़ लिया है, अब लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया पढ़ना है। जो चीजें हमें याद है हम लिखेंगे
और अपने आप को पॉजिटिवली मोटिवेट करते करते एक अच्छी नींद लीजिए, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, एक अच्छा ब्रेकफास्ट कीजिए, खाली प्लेट प्लीज एग्जाम के लिए मत जाइए, अपने साथ वाटर बॉटल प्लीज कैरी करिए, एग्जाम हॉल में पहुंच के रिलैक्स रहिए, लास्ट मोमेंट प्लीज नई चीजें मत पढ़ें क्योंकि याद नहीं होगा और घबरा जाएंगे और पुरानी चीजों पे भी इफेक्ट पड़ने लगेगा। रिलैक्स करिए और जहां लगे बहुत सारे फ्रेंड्स यही सारी चीज चर्चा करिए, थोड़ा अलग हो जाइए, अलग होके बस अपने आप को समझाइए, जरूरी नहीं है जो वो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आने वाला है, किसी ने पेपर नहीं देखा है, तो थोड़े रिलैक्स माहौल में रहिए। एग्जाम हॉल में जब आपके हाथ में पेपर आए तो पेपर को आराम से शांति से पढ़िए। अगर पढ़ते समय कहीं एंजाइटी हो तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज मैंने बताई वो करिए और फिर अपने आप को कूल, काम, कॉन्फिडेंट 3 C का याद रखिए और फिर पेपर लिखना शुरू करिए। जो सबसे इजी क्वेश्चन है वहां से अटेम्प्ट करिए, डिफिकल्ट तक जाइए और जब आप पेपर रीड कर रहे हैं तो मन में एक टाइम मैनेजमेंट रख लीजिए कि कितने क्वेश्चन को कितना समय देना है, क्योंकि ऐसा ना हो एक क्वेश्चन के बारे में इतना पता है तो हम उसी को लिखते जा रहे हैं, उसी को इतना लिख दिए हैं और हम बाकी पेज पर क्वेश्चन छोड़ दिए, क्योंकि आप 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 12 नंबर नहीं पा जाएंगे। तो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है, तो टाइम का ध्यान रख लीजिए। क्वेश्चन पढ़ते समय कहीं अगर ऐसे वर्ड्स आए हैं जैसे कि व्हाट नॉट कैन, मतलब एक नेगेटिव वाला जो क्वेश्चन होता है ना जिसमें उल्टे तरीके से पूछा जाता है, तो उसको हाईलाइट पहले कर लीजिए। ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन पूछा कुछ है हम आंसर कुछ दे दें, तो पढ़ते समय बड़ा ध्यान से पढ़िए और उस क्वेश्चन का जो भी एक अलग पार्ट है कि व्हाट नॉट इज वे या एक नेगेटिव जो भी होता है तो उसको अलाइन कर लीजिए और उस हिसाब से, ताकि कुछ गलत ना हो। और एग्जाम हॉल से निकल के एकदम रिलैक्स होके निकलिए, फिर उस बारे में चर्चा मत कीजिए कि क्या आया था, तुमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, क्योंकि फिर वो एंग्जाइटी लाएगा और आप घबराए रहेंगे और आप घर आएंगे उदास मन से और आपको खराब लगेगा, फिर आप कॉपी खोलेंगे, फिर वो एंग्जाइटी आएगा कि आप अगले एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम में लिख दिया उसको हम बदल नहीं सकते। तो उसके बारे में दोबारा चर्चा करके या उसके बारे में डिस्कस करके या पछताने से फायदा नहीं है, क्योंकि वो आपके अगले दिन के एग्जाम को भी अफेक्ट करेगा। उपासना जी, चलते चलते हमारे जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके लिए और साथ ही साथ परिवार वालों के लिए आप क्या कहेंगी? बच्चों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जीवन का अंत नहीं है, ये आखिरी पेपर नहीं है, बहुत लंबी जिंदगी है और एक बड़ा इम्तिहान है जिंदगी, जिस इम्तिहान को पास करने के लिए छोटे छोटे एक बनाए गए हैं कि आप इनको पास करते चलिए ताकि आपको एक एग्जाम का आदत आते रहे और आप एग्जाम के तनाव को सीखते चलें। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी 10th-12th का ऐसा कुछ है, ये एक स्कूल की लाइफ थी आपकी, जिसको शायद एक जज करने का एक थोड़ा सा पैरामीटर बना दिया गया है, बट वो मार्क्स मैटर नहीं करते। आपने कितनी नॉलेज गेन की और आपने क्या किया, कैसे सीखा चीजों को, वो मैटर करता है। हमारे लाइफ में हमारे बहुत सारे लोग हैं बच्चे शायद हम बोर्ड्स एग्जाम के अगर परसेंटेज को क्राइटेरिया रखें तो उतने एवरेज थे, बट आज जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो इन चीजों को ज्यादा परेशान ना हो, इसको एक एक्सपीरियंस ले, ये लाइफ में एक बार देना है तो जरा अलग से हंसते एंजॉय करते हुए दिया जाए कि क्या होता है, बाकी नंबर्स ही सब कुछ नहीं है। पेरेंट्स के लिए मैं ये सेम चीज कहना चाहूंगी कि बच्चे पे अन्यथा प्रेशर ना क्रिएट किया जाए मार्क्स को लेके, बच्चे को मोटिवेट किया जाए नॉलेज गेन करने के लिए, मोटिवेट किया जाए अच्छे शब्दों से कि सब अच्छा होगा, हम करेंगे, हम लोग दो, ये तुम्हारा अकेले का नहीं हम दोनों का है और हम लोग मिलके इसको सॉल्व किया जाएगा। बच्चे का एक अच्छा दोस्त बने, जाते जाते उसको यही पॉजिटिव चीज बोले कि बच्चा जो भी तुमने पढ़ा है तुमको सब याद आ जाएगा। लगता है हमने भी एग्जाम दिया है लेकिन हमें भी एग्जाम पेपर आता था हाथ में, सब याद आ जाता था, और एक उससे अच्छे से गले मिल के अच्छे से उसको भेजे। बस बच्चे को यही समझा के रखे कि मार्क्स सब कुछ नहीं है, तुम हमारे सबसे लाडले बच्चे हो, वही रहोगे। तो इतना मोटिवेट करके दिया जाए कि बच्चे एग्जाम को लेके इतना स्ट्रेस ना ले, क्योंकि आपका बच्चा है, एग्जाम उससे ऊपर नहीं हो सकता है। बिल्कुल उपासना जी, तो श्रोताओं, जरूरत है बच्चों को बस मोटिवेटेड रखने की। बच्चों के साथ साथ माता पिता की भी परीक्षा होती है, यूं ही नहीं कहते। उपासना जी, आप कार्यक्रम में आई और इस विषय पर हमारे साथ और श्रोताओं के साथ विचार साझा किए, उनके प्रश्नों के उत्तर आपने दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी। श्रोताओं, कार्यक्रम आरोग्य में आज यहीं समेटेंगे। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ होगी फिर मुलाकात। आकांक्षा सिंह को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।